Jai Hind students, class 11th exercise 4.1 is going on बच्चों। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत ये इस चैप्टर का नाम है ना। आज हम कुल मिलाकर केवल 2 क्वेश्चंस करेंगे और वो होंगे 18th एंड 24th। ठीक है, और ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं। अभी तक हमने जो कथन की सत्यता की जांच की थी, वेरिफिकेशन किया था स्टेटमेंट्स का, वो इक्वल थे, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, वो इक्वालिटीज़ थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है, मतलब एक साइड छोटी होगी, एक साइड बड़ी होगी। ऐसे कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हम चम्मच से निकालेंगे, यानी कि कुछ इसमें अलग टाइप की तिकड़म लगेगी। तो सबसे पहले जो होता है n इज इक्वल टू 1, वो केस सिमिलर रहेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, इस इनइक्वालिटी का नाम भी मैंने रख दिया Pn। ठीक है, तो एट n इज इक्वल टू 1 P1 स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इसकी LHS होगी 1। आप जानते हो बहुत अच्छे से n इज इक्वल टू 1 मतलब एक टर्म पहला वाला, तो 1। और P1 रखने से जो RHS बनी वो क्या बनी, 1/8, 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। 1/8 ये बच्चों हो गया 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/8। और आप जानते हो कि 1 इज लेस देन 9/8। और अच्छे से लिखना चाहो तो 1 होल नंबर 1/8 ऐसे भी लिख सकते हो, तो ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ ट्रू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य साबित हुआ ये इनइक्वालिटी। इसके बाद जो जनरल केस होता है वो एजम्पशन का होता है, यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि k तक तो ये सच है। ठीक, k तक तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसको वेरीफाई करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ये केस इक्वलिटीज़ वाले केसेस से कैसे डिफरेंट है वो देखिएगा। सबसे पहले बच्चों LHS को हम कंटिन्यू करते हैं k तक, और k प्लस 1th टर्म ऐड करके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k प्लस 1 कर लेते हैं। अब ये तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर से स्क्वायर होता तो k प्लस 1 स्क्वायर जोड़ देते, कुछ भी होता उसके हिसाब से k प्लस 1th टर्म निकालते और जोड़ देते। ठीक है बच्चों, आया समझ में? राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी जो लेफ्ट में जोड़ा है वही जोड़ना है, ये ध्यान रखना, बात को समझो। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम यहाँ पर k के प्लेस पर k प्लस 1 रख देते थे और यहाँ पर k प्लस 1 जोड़ते थे, यानी कि k प्लस 1 टर्म। फिर इसको ले लेते थे pk और फिर k प्लस 1 करके एज ये ले आते थे। काम वही है लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है। दोबारा सुन लो, ये तो बच्चों हमारा स्टेटमेंट था, इनइक्वालिटी थी हमारी। इसमें इसके हिसाब से जो k प्लस 1th टर्म आता वो हमने ऐड किया, इधर भी किया और इधर भी किया। गॉट इट? अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि ये जो लेफ्ट में आया और ये जो राइट में आया ये इससे छोटा है। सिंपल सी बात है, खैर इसमें क्या बताना, बट चलिए स्टार्ट करते, लेकिन वो इतना सिंपल भी नहीं है। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, RHS लेते हैं केवल। ठीक, RHS क्या होगी, 1/8, इसको ओपन किया, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 और फिर k प्लस 1। ठीक, यहाँ पर LCM लेकर 1/8 को आउट कर दो। LCM लोगे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 8k प्लस 8। ठीक है, अब 1/8 यहाँ क्या हुआ, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9। अब वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है,
दिख रहा होगा आपको भी, मेरे बोलने के बाद तो एटलीस्ट दिखने लगा होगा कि ये 2k + 3 का होल स्क्वायर है। लेकिन समझो नहीं आ रहा हमको एकदम से माइंड में, तो कैसे करते हम, 9 4s are 36, 9 चौक 36, और 36 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने से 12 आ जाए। तो 6 और 6, 6 6 36 है ना, तो ऐसे तुम ब्रेक कर लो तब आ जाएगा, आएगा तो वही। तो इसको मैंने ब्रेक किया 6k + 6k में। ओके, अब ये हो गया 1/8, 2k कैन बी टेकन आउट, यहाँ बचा 2k + 3, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, फिर से बच गया 2k + 3, गॉट इट। अभी देखो बच्चों क्या हुआ, 1/8, 2k + 3 और 2k + 3 दो ब्रैकेट्स एक जैसे आइडेंटिकल आ गए। तो अब आप इसको 2k + 3 होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। आगे इधर थोड़ा सा देखो, ये था मेरे पास 2k + 1 होल स्क्वायर और मैंने इसमें ऐड किया k + 1, तो इसे क्या हो जाना चाहिए था, इसे यहाँ पर k की जगह k + 1 आ जाए, ऐसा हो जाना चाहिए था। तो मैं रफ में इसको करके देखूं, 2 अगर ये k के प्लेस पर क्या होता, k + 1 होता, तो क्या मिलता मुझे, 1/8, 2k + 2 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1/8, 2k + 3 होल स्क्वायर, यही मिलता बच्चों। तो यही तो मिला मुझे यहाँ पर, देखो यही मिला है ना। अब हम इसको 1/8, 2k + 1 + 1 होल स्क्वायर, इसको हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने RHS को सॉल्व किया। तो एक मेहनत और बचाते हैं, RHS छोड़ो, यही साइन लगा लो, ऐसे ही कर लो, ठीक है, बेटर रहेगा, एक स्टेप बचेगा आगे का। ये ग्रेटर देन वाला हो गया। तो अब प्रूव करने को कुछ रह ही नहीं गया। देखो जब k तक था तो ये k था, जब k + 1 हुआ तो यहाँ पर k + 1 हो गया, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, बातों बातों में बात बन गई। यहाँ पर जब k था तो ये 2k + 1 था, अगर ये k + 1 हुआ हमने लिया तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ k + 1 + 1 होल स्क्वायर चाहिए था, वो मिल गया, है ना। अगर k + 2 ले लोगे, करके देख लेना, ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस k + 2 होल स्क्वायर मिलेगा। आप ज़रूर इसको करके देखना क्योंकि ये ट्रू है ना फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बाद आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, आपको पूरा डिक्लेयरिंग स्टेटमेंट लिखना आता है कि ये n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास करना नहीं पड़ा, ठीक है। मैं आपको लेकर बताती हूँ बच्चों 3 एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, मैं आपको ये करा रही हूँ क्योंकि कुछ हटकर है ना, इसलिए उसमें आपको प्रूव करना है 2 to the power n इज ग्रेटर देन n, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं n = 1 वाला केस, n = k वाला केस छोड़ रही हूँ, आपको पता ही है ना। तो k का केस क्या होगा, ये होगा। अब मुझे कौन सा केस चाहिए, मुझे चाहिए k + 1। तो बच्चों थोड़ा सा रफ वर्क कर रही हूँ, हाँ। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, k + 1, क्योंकि मुझे k + 1 इस टर्म चाहिए, और यहाँ क्या मिलेगा, k + 1, ये मिलना चाहिए, है ना। तो ये k + 1 है ना, इसको हम 2 to the power k into 2 to the power 1 ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्या, है ना। ऐड हो रही है ना, तो इसका मतलब उसके पहले मल्टीप्लाई हो रही होंगी तभी ऐड हुई हैं, तो ऐसे। तो अब हम इसका थोड़ा सा गेम चेंज करेंगे, कैसे, देखो ये जो 2 to the power k है, इसको डायरेक्ट k + 1 नहीं लिखेंगे, k + 1 आ जाए इसके लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, हाँ। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, इस बात को समझो। यहाँ पर डायरेक्ट देखो, अगर मैं लिख दूँ k + 1, यहाँ लिख दूँ k +, तो प्रूव क्या करना है फिर, कुछ भी नहीं, प्रूव करने को क्या है फिर, है ना। तो प्रूव क्या करना है, हमको ये चीज़ लेकर आनी है बाय इंडक्शन, हाँ, इंडक्शन जानते हो ना, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे एक साइकिल गिरी, सारी साइकिल्स गिर गई, तो इससे उसमें, इससे उसमें, ऐसे जाना है।
तो 2 टू दी पावर k को 2 टू दी पावर k प्लस 1 में हमें कन्वर्ट करना है। गॉट इट? तो इसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हम यहाँ करेंगे बच्चों तो फिर यहाँ भी करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टू दी पावर k प्लस 1, है ना, एंड इट इज ग्रेटर देन 2k। ठीक, अब सुनो आगे की कहानी। ये जो ट्वाइस ऑफ k है, क्या आप इसको k प्लस के लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो। k प्लस के 2k होता है ना। एंड व्हाट इज k? k इज अ नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, उसके बाद तो सब 1 से बड़े हैं। तो ये जो k है ये नेचुरली 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 का केस तो हम पहले ले लेते हैं, ये 1 से तो ग्रेटर है। इसका मतलब ये जो k प्लस के है, क्या ये k प्लस 1 से बड़ा नहीं हुआ? देखो, k प्लस के इज ग्रेटर देन k प्लस 1। लिखने का तरीका सब बुक में आपको मिलेगा, मैं तो आपको मोटी बात समझा रही हूँ। हाँ, तो k प्लस के प्लस 1 से हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि k 1 से बड़ा है इसलिए। तो k प्लस के प्लस 1 से बड़ा है, और ट्वाइस टू द पावर k प्लस 1 k प्लस के से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर k प्लस के से छोटा होगा, जो नंबर k प्लस के से छोटा होगा, ये नंबर उससे तो बड़ा होगा ही होगा। एक एग्जाम्पल ले लो, समझो ये 5 है। 5 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 5 तो गारंटेड 3 से बड़ा होगा। 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। ऐसे ही 2 टू दी पावर k प्लस 1 k प्लस के से बड़ा है, k प्लस के प्लस 1 से बड़ा है। इट इम्प्लाइज इट इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो यहाँ पर घी चम्मच से निकालना है, उंगली से नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल बच्चों और है, वो है एग्जाम्पल नंबर 5, आपकी बुक में है। इसमें है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। गॉट इट? अब बच्चों सुनो, 1 वाला केस, k वाला केस समझो हो चुका है, ठीक है। मुझे आपको बताना है k प्लस 1th केस। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू दी पावर k और यहाँ पर 1 प्लस एन के, ये हो चुका है। मुझे चाहिए बच्चों यहाँ पर k प्लस 1, जैसे कि यहाँ पे किया था, मेरे पास k था, मुझे k प्लस 1 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। यहाँ भी यही करना होगा, मुझे यहाँ पर k प्लस 1 चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, इसको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब यहाँ करेंगे तो फिर हमें यहाँ भी करना होगा, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तो बन गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर k प्लस 1। इसका क्या हुआ भला? ये बना 1 प्लस एन के प्लस k प्लस एन के एक्स। ओ एन के नहीं, सॉरी के एक्स, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ। ये होगा 1 प्लस के एक्स, एन के प्लेस पर तो हम के लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा काट दूं, दोबारा करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर k प्लस 1। यहाँ पर मेरे पास है 1 प्लस के एक्स, और अब मैंने मल्टीप्लाई किया है 1 प्लस एक्स से। ओके, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर k प्लस 1, यहाँ क्या हुआ, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, सुनते जाना बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग है ये। k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस के एक्स मिलेगा। और पास में कौन, के एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसमें आपको एक चीज दी हुई है, शायद x इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो x एक चीज है जो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो और भी बड़ा पॉजिटिव है ना, और k तो 1 से ग्रेटर है ही। इसका मतलब ये जो भी नंबर है ये पॉजिटिव है। इतना समझ में आ गया?
इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इस नंबर को मैं हटा दूं, तो ये नंबर रह गया, और ये जो नंबर है ये इन तीनों के टोटल से बड़ा है। अगर एक हटा भी दो तो ये जो बचेगा ये उससे भी तो बड़ा ही होगा ना। कितनी सिंपल सी बात है ना। ये इन तीनों के सम से बड़ा है। एक चीज हटा भी दी अगर मैंने तो इन दोनों से तो ये और भी बड़ा हो गया। गॉट इट। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 प्लस के, देखो मुझसे मिस्टेक हो जाती है बार बार, एक्स। ठीक है। अब देखो, अब देखो देखो देखो, यहाँ पर मुझे n के प्लेस पर क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था k प्लस 1, मुझे मिल गया। ठीक है। और इसको ट्रू प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ n के प्लेस पर क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था k प्लस 1, है ना। तो देखो मुझे मिला, मिला कि नहीं मिला, है ना। अब इस चीज को आप समझाओगे कैसे, आप यहाँ पर पहले पूरा मेंशन करोगे कि के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पहले तो आप ये समझाओगे। इसके बाद आप लिखोगे 1 प्लस के इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी स्मॉलर देन। ठीक है। ये ग्रेटर है किससे, इससे। ठीक। तो ये तो इससे और भी स्मॉलर होगा, है ना। मेरे को जो समझाना था मुझे मालूम है आप तक पहुंच गया। अब ये एक्स्ट्रा कहकर मैं आपको और उलझा नहीं रही हूँ। तो ये बात हो गई कंप्लीट। ठीक है। एक एग्जाम्पल बच्चों और है, बुक में ही है वो भी, और वो है आपका एग्जाम्पल 7। ठीक। इसमें है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये जा रहा है n स्क्वायर तक, और ये ग्रेटर है n क्यूब प्लस 3, ऐसा बोल रहे हैं। तो 1 वाला केस और k वाला केस समझो मैंने आपको बता दिए। ठीक। तो इसको k स्क्वायर तक तो हम मान कर ही चलेंगे। मेरा उद्देश्य एग्जाम्पल करवाना नहीं है, इनइक्वालिटी समझाना है। तो चलिए अब हम लेते हैं k प्लस 1th केस, है ना। तो क्या होगा, ध्यान से समझना। हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तक तो ठीक है, इसके साथ में और कौन आ जाएगा, के प्लस 1 होल स्क्वायर। तो जो यहाँ ऐड करते हैं ना बच्चों, वही हम यहाँ भी ऐड करते हैं। ठीक, यहाँ तक आया। और अब मुझे आप अपने रफ में मन में बना लो कि मुझे चाहिए क्या। मुझे चाहिए यहाँ पर एक्चुअली के प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3। अगर यहाँ मैं के प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 लाने में सक्सेसफुल हो जाऊं तो मेरी बात प्रूव हो जाएगी। गॉट इट। तो अब मेरा उद्देश्य बस ये रह गया है, ग्रेटर देन। ठीक। यहाँ पर है के क्यूब अपॉन 3, इसको ओपन किया, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, एलसीएम लिया, के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3, है ना। अब जरा मुझे बताओ बच्चों, k प्लस 1 होल क्यूब होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब मुझे ये मत पूछना ये कैसे आया, हाँ, ये हम 9th क्लास के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये होता है k प्लस 1 होल क्यूब जो मुझे यहाँ पर चाहिए, और जो मुझे मिला वो लकीली इससे ज़्यादा मिला। देखो 1/3 किया मैंने आउट। मुझे क्या चाहिए, के क्यूब, मेरे पास के क्यूब है। फिर मुझे चाहिए 3k स्क्वायर, मेरे पास 3k स्क्वायर है। फिर मुझे केवल 3k चाहिए, मेरे पास क्या है 6k, इसमें से 3k मैंने ले लिया और 3k को थोड़ी देर के लिए पीछे डाल दिया। ओके। अब मुझे क्या चाहिए 1, मेरे पास क्या है 3, तो मैं 1 लेकर 2 को पीछे डाल रही हूँ। गॉट इट। अब इस चीज को आप समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो। 1/3 यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या बन गया, ये बन गया k प्लस 1 होल क्यूब, मिला ना मुझे। और प्लस एडिशन में क्या मिल गया, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मुझे मिल गया 3k प्लस 2। ओके। तो ये जो लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड आई है, ये वाली, ये राइट हैंड साइड
1/3 अगर केवल k+1 होल क्यूब होता तो उससे तो बड़ी है ना। बात को समझो, ये जो राइट हैंड साइड आई है, ये राइट हैंड साइड, ये किससे बड़ी है? इससे। यहाँ से हटाओ, ये वाली राइट हैंड साइड जो आई है ये इससे बड़ी है, और ये नंबर जो है इससे बड़ा है। अब सुनना ज़रा, इसको समझो x, इसको समझो y, इसको समझो z। तो x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, इसका मतलब x तो z से ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ है ना। तो दोबारा समझ लो शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। k तक तो था, k+1 टर्म मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरे माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे ये चाहिए, और मुझे जो मिल रहा है वो इससे भी बड़ा मिल रहा है, और मेरा नंबर उस बड़े वाले से भी बड़ा है। तो जो बड़े से बड़ा है तो छोटे से बड़ा तो होगा ही होगा। तो इसमें से अगर ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हटा दिया जाए तो ये नंबर तो और छोटा हो गया है ना। तो ये नंबर जब इसी से बड़ा था तो इससे तो और भी बड़ा होगा, यानी कि मेरा केस सॉल्व हो गया। ठीक है, और अब मैं आ रही हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो आपकी एक्सरसाइज में है। तो इतना सब समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लिया बच्चों n=1 रख के देखें। यहाँ क्या होगा, 2 × 1 + 7, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, 1 + 3 होल स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ बच्चों 9 और ये हुआ 16। प्रूव्ड। लिखने का काम आप कर लेना। हैंस इट इज ट्रू फॉर n=1। यह कथन या यह इनइक्वालिटी जो है वो n=1 के लिए सत्य है। अगला केस है n=k। तो ये होगा 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर हुआ। अब क्या करना है, अब आपको इसको k+1 के लिए प्रूव करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं k+1 रखूं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मुझे रफ वर्क करना होगा। हाँ, रफ वर्क मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। देखो मुझे रफ वर्क करना है। यहाँ पर मुझे ट्वाइस k+1 + 7 ये चाहिए ना बच्चों, ये चाहिए ना, है ना। ओपन किया, इसको क्या आएगा, 2k + 2 + 7, यानी कि 2k + 7 + 2। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो 2k + 7 तो है, क्या एक्स्ट्रा चाहिए, +2। दोबारा सुन लो, अगर यहाँ पर मुझे k की जगह k+1 रखना है तो मुझे बाद में मिलने वाला है 2k + 9। ये समझ लो 2k + 9 मिलने वाला है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, 2k + 7। तो मुझे 2k + 9 तक पहुँचने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, केवल 2। तो जो मुझे लेफ्ट में ऐड करना है वही मुझे राइट में भी ऐड करना है। दोबारा सुन लेना इसको। हाँ, 2k + 7 में मैंने बच्चों ऐड कर दिया 2। तो मेरे को यहाँ पर k + 3 होल स्क्वायर था ना, यहाँ भी 2 ही ऐड करने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब यहाँ 2k और 2 को पास पास लिख लो, 2k + 2 को पास पास लिख लिया, +7 लेस देन, इसको ओपन करते हैं, k² + 6k + 9 + 2। ओके, ये मुझे मिल गया ट्वाइस कॉमन, 2 कॉमन, k + 1 + 7। तो आ गया बच्चों, k + 7 का टर्म लेफ्ट में आ गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि ये जो राइट हैंड साइड मुझे मिल रही है, ये अगर यहाँ पर k + 1 होता तो उसके साथ इसकी कुछ सेटिंग होनी चाहिए। ठीक, चलिए रफ में करके देखें। अगर यहाँ पर k + 1 होता तो ये k + 4 बन जाता। k + 4 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, k² + 8k + 16, है ना। तो मुझे अपना नाता इसके साथ जोड़ना है। देखिए कैसे, k² + 6k + 11 इज लेस देन, देखना बच्चों, k² + 8k + 16। इतनी सी बात समझ लो, k², यहाँ कितने हैं 6k, यहाँ कितने हैं 8k, 2k ज़्यादा है ना। यहाँ 11 है, यहाँ क्या है 5 ज़्यादा है
ना, यहाँ 16 है या 11 है, यानी कि के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से छोटा है कि नहीं है, या ऐसे बोलें कि के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 इज ग्रेटर देन के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, तो चलेगा, है ना। ये इससे बड़ा है और ये किससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो फिर ये तो इससे बड़ा हुआ ही हुआ, है ना। ये समझो x है, ये y है, ये z है, ये y है ना। तो y x से बड़ा, z y से बड़ा, इसका मतलब z x से बड़ा, है ना। y इज ग्रेटर देन x, z इज ग्रेटर देन y, इट इम्प्लाइज x इज स्मॉलर देन z या z इज ग्रेटर देन x। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस बात को बस समझना था। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, हैंस लगा लो, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इट इम्प्लाइज twice of k plus 1 plus 7 is less than k plus 4 whole square, and then you can write twice of k plus 1 plus 7 is less than, इसको क्या लिखोगे आप, k plus 1 plus 3। आपने इस ब्रैकेट के बारे में सुना है, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं और ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट। तो ये k plus 1 plus 3 की तर्ज में आ गया। देखो ये k की जगह पे क्या आ गया, k plus 1 plus 3 होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। HP हॉर्स पावर नहीं है ये, हैंस प्रूव्ड है, ठीक है। तो आया समझ में? हाँ, नहीं आया तो वीडियो को एक बार और चला लेना, आ जाएगा। कितना बोलूँ आखिर, है ना। गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुश रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। जय हिंद।